अगला पॉइंट हमारा है नाभि का पॉइंट। नाभि कैसे चेक करते हैं? नाभि बहुत सारे लोगों की समस्या है, बहुत जल्दी से गिर जाती है। आजकल के लोगों की नाभि सबसे ज्यादा गिरती है। आजकल के लोगों का मतलब है कि हमारी दिनचर्या इतनी खराब हो चुकी है, हमारा खान पान इतना खराब हो चुका है कि हमारी बॉडी का नेचर ही खराब हो गया है। क्योंकि बीमारियां हमारी बॉडी के नेचर के हिसाब से आती हैं। पहले हमारी बॉडी का नेचर बनता है, फिर उस हिसाब से हमें बीमारियां आने लग जाती हैं। जैसे जिसकी बॉडी का नेचर एसिडिक होगा उसको नाभि की समस्या जल्दी होती है, उसको बीपी लो जल्दी होगा, उसे पेट की समस्या जल्दी होगी, उसको थायराइड की समस्या जल्दी होगी, उसे मांसपेशियों से रिलेटेड समस्या जल्दी होगी, उसे जोड़ों का दर्द जल्दी होगा। तो पहले क्या होगा? बॉडी का नेचर चेंज होगा। बॉडी का नेचर आपका एसिडिक हो गया, अब उसके बाद में जितनी भी एसिडोसिस की समस्याएं हैं वो धीरे 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 कर कर आपको चारों तरफ से घेर लेती है। और इन्हीं समस्या में से एक है नाभि की समस्या। नाभि अपनी जगह से खिसक जाती है। नाभि खिसकने का मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि नाभि अगर है तो वो खिसक कैसे जाती है। इसका मतलब ये है कि भगवान ने हमारे सभी ऑर्गन्स की सेटिंग बनाकर भेजा है, सभी सेटिंग बनाकर भेजा है। अगर हम उस सेटिंग को बिगाड़ देते हैं तो एक सेटिंग की वजह से बहुत सारे ऑर्गन डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने एक लकड़ी यहाँ लगाई और यहाँ से चारों तरफ उनके सपोर्ट में सारी लकड़ियाँ लगा दी हैं, तो केवल एक लकड़ी के गिरने से बाकी सभी लकड़ियाँ अपने आप गिर जाएंगी, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है। क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है। अगर ये एक लकड़ी है और इसे लगाकर जोड़कर इससे जुड़े हुए हमने चारों तरफ से लकड़ी लगा दी है और मैं केवल इस एक लकड़ी को हटाऊं, मैंने बाकी लकड़ियों को टच नहीं किया, लेकिन अगर केवल इसको मैं हिला दूं तो बाकी अपने आप ही हिल जाएंगी। उसी प्रकार नाभि होती है। नाभि हमारे शरीर का सेंटर पॉइंट है ना। नाभि हमारे शरीर का सेंटर पॉइंट है, वजन के हिसाब से भी और हाइट के हिसाब से भी, है ना। अगर हम दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींच दें और पैरों को नीचे की तरफ, तो होते ही है पैर, तो दोनों की लंबाई लगभग नाभि से बराबर होगी, है ना। नाभि वजन के हिसाब से अगर हम पूरे वजन को किसी पॉइंट पर टिकाने की कोशिश करें कि हमारे पूरे शरीर का वजन कहां पर टिक सकता है जिससे कि मैं एक बांस पर इस तरीके से बैलेंस बना लूं, तो वो नाभि का एरिया है। नाभि से आपने देखा होगा बहुत सारे सर्कस में बहुत सारे बच्चे नाभि के यहाँ पर एक बांस के ऊपर नाभि को टिकाते हैं और पूरा का पूरा शरीर उस पर बैलेंस कर लेते हैं। यानी कि नाभि हमारे वेट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से सेंटर पॉइंट है। जब नाभि अपनी जगह से खिसकती है तो ये पूरे शरीर को डिस्टर्ब कर सकती है ना। तो और ये कब खिसकेगी? जब बॉडी का नेचर एसिडिक हो जाता है, मांसपेशियां लूज हो जाती हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, इनकी सेटिंग बिगड़ जाती है। इसलिए नाभि की समस्या जब आएगी तो आपको पेट की समस्या तो आएगी ही आएगी। तो उसमें आपको बार बार लूज मोशन हो सकते हैं, गुड़गुड़ करने की आवाज हो सकती है, आपको बेचैनी हो सकती है, बार बार आपको मोशन आएगा, चाहे वो लूज हो चाहे वो हार्ड हो, है ना। और पेट एकदम हल्का हल्का सॉफ्ट, आपको मीठा सा दर्द बना रहेगा। और जब हम नाभि को चेक करेंगे तो उसकी जो धड़कन है नाभि के ऊपर नहीं आएगी। तो प्रैक्टिकली देख लेते हैं कैसे चेक करते हैं हम नाभि को। जिसको भी नाभि चेक करेंगे 2-3 रूल ध्यान करेंगे। सबसे पहले वो खाली पेट होना चाहिए, उनने बिल्कुल कुछ नहीं खाया हो। और खाली पेट की परिभाषा होती है कि कम से कम 4 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए। ये होता है जब हम रात को सुबह सोकर उठते हैं, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा, अगर आपने कुछ खा पी लिया है तो आप 4 घंटे के बाद में आप नाभि को चेक करा सकते हैं। नाभि जिसकी भी चेक करेंगे, कपड़े एकदम लूज होने चाहिए, कोई भी टाइट कपड़े नहीं होने चाहिए, बेल्ट, पर्स वगैरह सब निकाल कर करना चाहिए। और नाभि को नाभि से ही चेक करना चाहिए, यानी कि नाभि को नाभि दिखाकर ही चेक करना चाहिए। और वहां पर 4-5 उंगलियों को मिलाकर आप यहाँ पर नाभि को की धड़कन को महसूस करिए। नाभि अपनी जगह पर धड़कती है। ये हमारे हार्ट की साउंड है जो हम यहाँ पर भी सुन सकते हैं, यहाँ पर भी सुन सकते हैं, और बहुत सारी जगहों पर इसकी धड़कन, जैसे हम हाथ पर भी इसकी धड़कन को सुनते हैं, गर्दन पर भी इसकी धड़कन को सुनते हैं। तो यही आपको बीट जो है, नाभि की धड़कन है, वो यहाँ पर सुनाई देगी, महसूस होगी, है ना। अगर नाभि आपने ये रखा है और यहीं पर फुदक रही है, यानी कि नाभि की धड़कन यहीं पर आपको महसूस हो रही है, तो इसका मतलब नाभि अपनी जगह पर है।
है ना। और नाभि की धड़कन आपको अगर अपनी जगह पर सुनाई नहीं दे रही है तो इसका मतलब नाभि अपनी जगह से खिसक चुकी है, चाहे वो ऊपर हो सकती है, नीचे हो सकती है, दाएं हो सकती है, बाएं हो सकती है। और ये भी ध्यान कर लीजिए, बहुत सारे लोग आके कहते हैं कि नाभि मेरी यहाँ चढ़ गई है, नाभि मेरे यहाँ चढ़ गई है, नाभि मेरे यहाँ चढ़ गई है। नाभि इतनी ऊपर नहीं जाती है, ऐसा नहीं कि नाभि मेरे यहाँ हो जाएगी, नाभि इतने ऊपर नहीं जाती है। नाभि केवल 2 से 3 इंच ऊपर और नीचे जा सकती है, यानी कि इतने एरिया में ही नाभि आपको मिलेगी चारों तरफ। बहुत सारे लोग यहाँ कहते हैं नाभि मेरी यहाँ धड़क रही है, कई सारे लोगों को नाभि 1-2 जगहों पर धड़कती है, यहाँ पे भी धड़क रही है, यहाँ पे भी धड़क रही है। तो ऐसा नहीं है, नाभि तो सेंटर में ही होगी, यानी कि नाभि सेंटर के आसपास ही होगी। वो जो धड़कन है वो अलग वाइब्रेशन है। पूरी बॉडी में हमारे अलग अलग धड़कनें हैं, जैसे गर्दन से हम अलग धड़कन सुनते हैं, यहाँ काफ मसल से अलग धड़कन सुन सकते हैं, हाथ से अलग धड़कन सुन सकते हैं, पैर के काफ मसल एंकल जॉइंट पर हम अलग धड़कन को सुनते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की धड़कन है, लेकिन नाभि की धड़कन आपको नाभि पर ही सुनाई देनी चाहिए। ठीक है, फिर ऊपर देख लीजिए, नीचे देख लीजिए, दाएं देख लीजिए, बाएं देख लीजिए, और नाभि को इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, मैंने बहुत बार सिखाया कि हम नाभि को कैसे सेट करेंगे। नाभि को अगर ऊपर की तरफ है तो नीचे लाने के लिए हम ONS का इस्तेमाल करते हैं, नीचे की तरफ है तो WD का इस्तेमाल करते हैं, ऊपर नीचे दोनों में से हो सकती है, कभी ऊपर चले जाते कभी नीचे, तो हम WD और ONS दोनों का एक साथ इस्तेमाल करते हैं। नाभि अगर लेफ्ट की तरफ चली जाए यानी कि बाईं तरफ चली जाती है तो हमने सुपर फास्ट के दौरान देखा था कि हम पैर को इस तरीके से रखते हैं, यहाँ से इसको नाभि को अगर दाएं उधर की तरफ चली जाए यानी कि राइट साइड में चली जाए तो लेफ्ट पैर पर हम ट्रीटमेंट देते हैं, इस तरीके से इसको खींच कर लेकर आते हैं। अगर नाभि इधर चली जाती तो उस पैर से देते हैं। तो बहुत सारी टेक्निक है नाभि को ठीक करने की। ये तो टेक्निक है टेम्परेरी ठीक करने की, इसकी परमानेंट नाभि तभी ठीक होगी, यानी कि परमानेंट नाभि तभी ठीक होती है जब बॉडी का नेचर ठीक होगा। तो बॉडी के नेचर को ठीक करने के लिए 3 फॉर्मूले हैं। पहला हमारा एसिड ट्रीटमेंट फार्मूला है, दूसरा हमारा ए हैपरिन फार्मूला है, और तीसरा हमारा न्यूजेंस फार्मूला है। ये 3 फार्मूले हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स को अपनी जगह पर सेट कर देते हैं। एसिड ट्रीटमेंट फार्मूला, ए हैपरिन फार्मूला और हमारा न्यूजेंस फार्मूला, ये 3 फार्मूले हैं जो हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको अपनी जगह पर वापस लाते हैं। तो पहले नाभि को सेट कर दीजिए, उसके बाद ये 3 फार्मूलेज आप अप्लाई कर दीजिए। नाभि कुछ ही दिनों के बाद परमानेंटली ठीक हो जाती है अगर आप इसको डाइट और एक्सरसाइज का ध्यान रखते हैं, यानी कि डाइट हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये बहुत बड़ी बात है। वो बहुत सारी वीडियोस आपको हैं, वहां से इसकी जानकारी मिल जाएगी। वजन नहीं उठाना चाहिए 21 दिन तक जब आप नाभि की समस्या को ठीक करा रहे हों। तो इस तरीके से नाभि को ठीक करा जा सकता है। इस वीडियो में आपको बताया था कि हम नाभि को कैसे चेक करेंगे।